ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री भी कर रहे शिरकत। बैठक की कुछ तस्वीरें हुई साझा। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर आज भी प्रदेश भाजपा की बैठक जारी। हार के कारणों की हो रही पड़ताल। दिल्ली में भी 3 दिसंबर को होगी बैठक। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रांची से दिल्ली तक हलचल तेज। कई लोगों ने मुख्यमंत्री से रांची में की मुलाकात, दी बधाई। और जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। देसी पिस्टल और हथियार बनाने का औजार बरामद। साहिबगंज में हत्या मामले में 2 आरोपी भेजे गए जेल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कुछ तस्वीरें भी साझा की है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लगातार मंथन हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने के बाद लगातार बीजेपी की ओर से हार पर मंथन जारी है और बैठक का दौर भी जारी है। कल प्रत्याशियों के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में चुनाव संचालन समिति की भी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा की यह मैराथन समीक्षा बैठक आज भी जारी है। 3 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक होगी। चंदन कियारी से पार्टी प्रत्याशी रहे अमर कुमार बावरी ने बताया कि इस समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न विषयों पर विमर्श हुआ। सारे विषयों को लोगों ने बताया है, अपने अपने विषयों को, और अभी विश्लेषण चल रहा है। सारी चीज़ों की समीक्षाएं हो जाएगी पूरी तरीके से, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि भाई हम इस बार निराश हैं, तो अगली बार आशान्वित होकर के क्षेत्र की जनता के साथ लगना है। इधर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रांची से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। समझा जा रहा है कि कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों पर वे केंद्रीय आलाकमान से विमर्श कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में कल कई लोगों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में श्री सोरेन से मिलकर उन्हें चौथी बार सीएम बनने पर बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। गिरिडीह अंतर्गत डुमरी में संचालित पीएन इंटर कॉलेज में नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो का अभिनंदन किया गया। इस दौरान श्री महतो ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का आग्रह किया। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो पर भी जमकर निशाना साधा। कि आप पढ़िए और जब भी आपको पढ़ाई से निराशा लगे, आप अपने विधायक को ही याद कीजिएगा कि हमने विकट परिस्थितियों में विधायकी का सफर तय किया है और झारखंड के हिस्ट्री के शायद हम पहला विधायक होंगे, हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं शायद, कि हम स्टूडेंट एमएलए हैं। हम अभी पढ़ ही रहे हैं। हमारा एडमिशन है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो जब भी उनको लगे कि हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, शिकायतें हों, तो अपने विधायक को ही याद कीजिएगा। हमने एक सामान्य परिस्थिति से एक आर्थिक तंगी की परिस्थिति में विधानसभा तक सफर तय किया है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। एक कार्यक्रम के दौरान कॉलेज को हरित कैंपस प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवीन कुमार और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। Including our own. With a passion, and he has been a visionary and
अपना एक ग्रीन बीकन का लॉन्च किया है, ग्रीन बीकन प्रोग्राम, और उनको जो एक्टिविटीज़ इधर किया है, जो पर्यावरण के हिसाब से जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है, इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की तरफ से उनको एक सिल्वर रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। IIT गुवाहाटी में कल से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किया गया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की ओर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के क्षेत्र में इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। There have been at least 6 landmark decisions, path-breaking decisions, which the world has hailed. A, National Research Foundation's Anusandhan, which was formed just before the election, has been granted rupees 1 lakh crore, and we'll have more than 70% of resource from the non-government sources. Is going to be a game changer. IISF 2024 का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध भारत बनाना है, जिससे सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसर मिले। यह आयोजन परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, IIT गुवाहाटी और विज्ञान भारती के सहयोग से किया जा रहा है, जो भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। The IISF is a celebration of our collective commitment to innovation, excellence, and harnessing of science and technologies as powerful engine of growth and prosperity for the nation. यही वजह है कि इसका पहला संस्करण पूर्वोत्तर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश भर से प्रतिदिन 10,000 अतिरिक्त आगंतुकों की मेजबानी भी की जाएगी। इसको देखते हुए महोत्सव में अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने वाली इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, प्रमुख वैज्ञानिकों और विचारकों के साथ पैनल चर्चा और युवाओं को प्रेरित करने के लिए विज्ञान प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। This festival has provided a unique opportunity to delve into complex scientific concepts, breaking them down into understandable and engaging discussions. महोत्सव में थीम आधारित कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला भी आयोजित की गई है, जिसमें चंद्रयान, चंद्रमा का संग्रहालय, विज्ञान तकनीक एक्सपो, विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा अंतरिक्ष प्रदर्शनी, पूर्वोत्तर की विज्ञान यात्रा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वैश्विक विनिर्माण शिखर सम्मेलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैकाथॉन, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और उद्यमता से जुड़ी मिशन स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 वैश्विक सहयोग पर भी जोर देता है। अमित मुखर्जी की रिपोर्ट, DD न्यूज गुवाहाटी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देने निकले जमशेदपुर के बुलेट क्लब रोड मेटल्स के सदस्य मल्लिकार्जुन मिश्रा अपनी पत्नी के साथ गृहनगर लौट आए हैं। इस दंपति ने बुलेट से गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत देश भर के समुद्री सीमा से सटे राज्यों का दौरा किया और लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हुए जागरूक किया। देखिए, दो तरह का है। एक आप हमेशा के ज़िंदगी के दौड़ भाग से फ्री होने के लिए, दूसरा एक मोटिव है हम लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हम लोग क्लब का मोटिव है। तो बस ये दोनों को राइट विद पर्पस लेके चलते हैं। आप अकेले ही हमारे भाई जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने आर्म्स पैडलर गोविंद शर्मा और उसके साथी गोपाल साव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ठिकाने से एक देसी पिस्टल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए। डीएसपी मुख्यालय भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दाईगुट्टू में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने खरीदार बनकर गोविंद से संपर्क किया, जिसके बाद इस मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अधीक्षक नगर के क्लोज सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन के अतिरिक्त मानगो थाना प्रभारी और इनके थाना पदस्थापित अन्य पुलिसकर्मी और पदाधिकारी के साथ वो टीम के द्वारा वहां पर छापामारी की गई। सर्वप्रथम 2 संदिग्ध पकड़े गए, जिसमें एक गोविंद शर्मा है और दूसरा गोपाल साव है। ये लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान ये लोग स्वीकार किए कि ये लोग हथियार बिक्री का कार्य करते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर और इनके निशानदेही पर इनके घर से एक 7.62 mm का एक देसी पिस्तौल और अवैध हथियार बनाने का सामान आदि बरामद हुआ है। साहिबगंज जिले के बड़हरवा थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार की देर रात चमड़ाचक गांव में लगी सब्जी की रखवाली कर रहे 2 भाइयों में से एक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। सीडीपीओ बड़हरवा नितिन खंडेलवाल ने बताया कि गांव में आपसी पुरानी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया है। कौशल्या देवी ने आपसी दुश्मनी के कारण जो उत्पल मंडल है उसकी जाकर हत्या की थी, ऐसी सूचना मिली थी और इसका सत्यापन भी हुआ कि आज से 2-3 माह पूर्व जो पीड़ित है वो लोग और उसका एक छोटा भाई जो है वो शायद उसके घर में रात्रि में घुस गया था। इसको लेकर गांव में पंचायत वगैरह हुई थी और उसके निर्णय से ये नाखुश थी और महिला को टिटकारी मारा जाता था गांव में, जिससे आवेश में आकर और महिला ने जो है उत्पल मंडल की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में कुल 3 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी अभी हुई है, कौशल्या देवी और उसका बेटा जधाई मंडल। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लोधी पंचायत में पुल निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। काफी लंबे इंतजार के बाद पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है। आजादी के 75 वर्ष बाद बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित लोधी पंचायत के ग्रामीणों को कुनार नदी पर एक पुल मिला, लेकिन अब आक्रोशित ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य रोक दिया है। इनका आरोप है कि संवेदक द्वारा गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कुछ गढ़ा नहीं किया और ऐसे तैसे ढाल ढोल रहा है, तो हम लोग सब गांव वाला आकर के ब्रेक लगवाए हैं। हम लोग कह रहे हैं जब गढ़ा कीजिए उसके बाद ढला होगा, तो वो लोग बोल रहे नहीं, हम लोग कहेगा तो हम लोग उठा पटाख सामान यहाँ से ले जाएंगे घर। हम लोग नहीं काम करेंगे, हम लोग अपना तरीका से काम कर लेंगे। ग्रामीण बरसात के दिनों में महीनों अपने घरों में बंधक बन जाते हैं। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि आजादी के 7 दशक के बाद पुल निर्माण हो रहा है, वो भी ठीक ढंग से नहीं। वर्षा के समय 3 महीना हम लोग घर में गुलाम हो जाते थे, इसीलिए हम लोगों ने पुल का जो है मांग किया और पुल हम लोगों के सरकार के द्वारा मिला और संवेदक को मिला, लेकिन संवेदक जो है ठीक ठाक रूप से काम नहीं कर रहा, बहुत घटिया तरीके से काम कर रहा है। हालांकि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राजू मरांडी का दावा है कि जो भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी वो सब दुरुस्त कर लिया जाएगा। न जो भी संज्ञान में आया उसके में मतलब क्योंकि चुनाव के जस्ट बाद ये हुआ था कि मेरा जेईई विजिट किए, विजिट करके जो कमी थी उस कमी को मतलब जो एज पर डीपीआर करने के लिए उसको जो डीपीआर के अनुरूप नहीं था उसको करने के लिए उसको हम लोग ये किए। ग्रामीणों के आक्रोश के कारण पुल निर्माण कार्य बंद है। इंजीनियर कहते हैं कि गड़बड़ियों को दूर कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर पुल के लिए ग्रामीणों का इंतजार और लंबा होने वाला है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा की पुलिस अधीक्षक ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। एसपी ने फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार देश की सीमाओं की सुरक्षा में सदैव समर्पित सीमा सुरक्षा बल के सभी वीर जवानों को बल के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर कहा कि बीएसएफ का गौरवशाली इतिहास रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए बल के जवानों का पराक्रम हर देशवासी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर देश की सीमाओं के कर्तव्यनिष्ठ वीर और पराक्रमी प्रहरियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। हजारीबाग में डीएमएफटी मद से आकर्षक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से शहर की कई सड़कें दूधिया रोशनी में नहा रही है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार भर्ती लिखित परीक्षा आज जिले के 13 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए कल एक बैठक के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग हुई। रांची के उपायुक्त ने कहा है कि लोगों की समस्या का निराकरण करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से शिकायतों के समाधान के लिए जिला जन शिकायत कोषांग से संपर्क करने का आग्रह किया। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इन्फॉर्मेंटल इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। बीएसएफ आज 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ की प्रमुख भूमिका है और इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति की भी संज्ञा दी जाती है। एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। अटूट हो अधर्म काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, बढ़े चलो। ज्योतिषी जला जला, भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर, अग्नि सा धधक धधक, हिरण सा सजग सजग।
सिंह सी दहाड़ कर, शंख से पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले रुके न तू, रुके न तू झुके न तू। सीमा सुरक्षा बल साहस, शौर्यता और बलिदान का प्रतीक। जहां आम नागरिक को नायक बनाया जाता है, जहां हर कदम पर जीत का हुनर सिखाया जाता है। भारत के हर एक जवान के दिल में आपको एक भरोसा मिलेगा, एक भरोसा खुद से, एक भरोसा अपनों से, एक भरोसा अपने देश से। आज एक ऐसा ही पर्व मना रहा है सीमा सुरक्षा बल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीमा सुरक्षा बल के सभी वीरों और उनके परिजनों को बीएसएफ के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि आप संपूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की कल गिरिडीह में जयंती मनाई गई। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों समेत अन्य लोगों ने जेसी बोस चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सर जेसी बोस का स्मारक गिरिडीह की धरोहर है, इसे विकसित किया जाएगा। सर जेसी बोस ने विज्ञान जगत को क्या दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम गिरिडीह वासी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि सर जेसी बोस का नाम गिरिडीह से जुड़ा और गिरिडीह सर जेसी बोस को याद करके आज गौरवान्वित होती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने गिरिडीह में बनने वाली प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम जब सर जेसी बोस के नाम पर रखा तो मुझको भी इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि तमाम लोगों ने, गिरिडीह के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने सर जेसी बोस के नाम की प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का बड़ा समर्थन किया। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगल चक्रवातीय तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से पार कर चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी के पास तट से टकराने के बाद अब शांत पड़ गया है। करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों से टकराने के बाद फेंगल की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर हो रही है। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं में चेन्नई के 3 लोगों की मौत हुई। बारिश में करंट लगने से 3 लोगों की और चंदन की मौत हुई है और बारिश को देखते हुए आज होने वाली बैंकिंग परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। चेन्नई में विमान सेवा आज सुबह से फिर शुरू हुई। तिरुवल्लुवर, चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम जिलों में औसतन 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। पिछले 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के अधिकांश इलाकों में जल भराव हो गया। व्हाइट टाउन और नेहरू स्ट्रीट जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंचा। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो चुकी है और मोबाइल नेटवर्क पर भी असर पड़ा। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी। फेंगल चक्रवातीय तूफान की वजह से देश के बड़े हिस्से का मौसम बदल गया है। झारखंड में भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जो अब नजर आने लगा है। दक्षिणी झारखंड में बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश हुई है। रांची समेत कई क्षेत्रों में आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसके प्रभाव से आज के दक्षिणी हिस्सों में 3 और 4 दिसंबर तक हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं मध्य झारखंड में बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिन के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, जबकि रात में तापमान में वृद्धि होगी। पिछले 36 घंटे के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं।
आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इधर खूंटी के बिरसा कॉलेज फुटबॉल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई, जिसमें एसएस मेमोरियल कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना। प्रतियोगिता में 10 कॉलेज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। रिले रेस में सामूहिक रूप से खिलाड़ियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुदेश कुमार महतो और बिरसा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जेरमीन कीड़ो ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रतिभागी भी खासे उत्साहित दिखे। पूर्वक संपन्न हुआ। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय के प्रतिभागी इसमें भाग लिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी महाविद्यालयों का रहा। जो छात्र पुरस्कृत हुए, जो टीम विजयी हुए, उन्हें पुरस्कृत किया गया और बाकी को सभी को प्रोत्साहन दिया गया। और बिरसा कॉलेज खूंटी इसका बहुत ही सफल आयोजन किया। द्वारा जो हमें कार्य सौंपा गया था एथलेटिक्स मीट 2024-25 कराने का, और हमने काफ़ी मेहनत की कि सारी सुविधाएं बच्चों को, सिलेक्टर्स को उपलब्ध कराई जाए, और पूरी टीम ने मेहनत की है और आखिर में हम सफल हुए। और यूनिवर्सिटी के जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे डीएसडब्ल्यू सर, वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया और सपोर्ट किया। हमने, हमारा कॉलेज ने तो लगभग सभी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, और फिर मैंने पर्सनली 400 मीटर, 800 मीटर और रिले में पार्टिसिपेट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। मशीनीकृत लॉन्ड्री के इस्तेमाल से यात्रियों को साफ सुथरे बेडरोल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेल यात्रियों को साफ और स्वच्छ बेडरोल मुहैया कराने के मकसद से उत्तर रेलवे ने मशीनीकृत लॉन्ड्री में लिनन सेट की धुलाई की व्यवस्था की है। यहां हर ट्रिप के बाद लिनन सेट की सख्त निगरानी में सफाई की जाती है। उत्तर रेलवे से चलने वाली सभी राजधानी, तेजस, दुरंतो और एसी स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को BIS स्टैंडर्ड वाले लिनन सेट मुहैया कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी ट्रेनों में बेहतर क्वालिटी वाले लिनन सेट मुहैया कराए जाएंगे। जो हमारे लिनन हैं वो एवरी यूज़ के बाद, हर यूज़ के बाद उनको साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री पूरी तरह मैकेनाइज्ड होती हैं और CCTV सर्विलांस इक्विप्ड होती हैं। ऑफिसर्स और सुपरवाइज़र द्वारा टाइम टू टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाता है और चादर की, लिनन की क्वालिटी को वाइटोमीटर से चेक करने के बाद, रैंडम चेक करने के बाद तभी उनको पैसेंजर सर्विसेज में यूज में लाया जाता है। रेल यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल पहले 2 से 3 महीने में एक बार साफ किए जाते थे। अब रेलवे हर महीने 2 बार इनकी सफाई कर रहा है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे कंबल मिले। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने डिब्रूगढ़ और जम्मू राजधानी ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर UV किरणों से कंबलों को सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। इस उन्नत तकनीक से हर राउंड ट्रिप के बाद कंबलों की सफाई की जा सकेगी। ब्लैंकेट का जो क्लीनिंग का प्रोटोकॉल है, महीने में 2 बार सफाई का प्रोटोकॉल है, और जहां लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वहां पे 1 बार सफाई करने का प्रावधान है। उत्तर रेलवे द्वारा प्रत्येक 15 दिन में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीनिंग, हर 15 दिन में नैफ्थलीन वेपर हॉट एयर स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा ब्लैंकेट्स को स्टरलाइज किया जाता है, जो कि टाइम टेस्टेड और फुल प्रूफ तरीका है स्टरलाइजेशन का। तो ये हम एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं अपने यात्रियों को साफ सुथरा ब्लैंकेट देने के लिए। रेलवे हर दिन 6 लाख से अधिक लिनन सेट यात्रियों को मुहैया कराता है। यात्रियों द्वारा गंदे बेड रोल मिलने की शिकायतों को दूर करने के मकसद से रेलवे ने हर जोन में मशीनीकृत लॉन्ड्री की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे बेड रोल मिले और उनका सफर और आरामदायक हो सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री भी कर रहे शिरकत। बैठक की कुछ तस्वीरें की साझा।
विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर आज भी प्रदेश भाजपा की बैठक जारी। हार के कारणों की हो रही पड़ताल। दिल्ली में 3 दिसंबर को होगी बैठक। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रांची से दिल्ली तक हलचल तेज। कई लोगों ने मुख्यमंत्री से की रांची में मुलाकात, दी बधाई। और जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, देसी पिस्टल और हथियार बनाने और औजार बरामद। साहिबगंज में हत्या मामले में 2 आरोपी भेजे गए जेल।